पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार और स्नेहा सिंह हमारे साथ हैं। श्रोताओं, आपके बहुत सारे ईमेल हैं उनके पास। स्नेहा जी, आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। नमस्कार अरुण जी, और हमारे सुन रहे तमाम श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आइए देर न करते हुए अपना मेल्स पढ़ने का सिलसिला शुरू करते हैं जी। पहला मेल हमारा आया है जम्मू कश्मीर, गांव डांडी, तहसील भद्रवाह, जिला डोडा से पुरुषोत्तम कुमार का। इस खत को शामिल करते हुए पुरुषोत्तम जी, हमें बेहद खुशी है कि आपने कागज पर ये खत भेजा है। जी, ये लिखते हैं कि आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। आकाशवाणी वाराणसी के सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक चल रहे हैं। कितनी हैरानगी होती है कि आज के इस जमाने में भी पत्र पढ़े जाते हैं। फरमाइशी गीत एक्सप्रेस में पुराने गीत ज्यादा सुनाया करें, इस कार्यक्रम का समय बढ़ाएं। बाकी आपके कार्यक्रम जबरदस्त चल रहे हैं और आपका कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अंदाज बहुत अच्छा लगता है। तो पुरुषोत्तम जी, बहुत शुक्रिया। हम आपको कह रहे हैं कि आपने खत के जरिए यानी पत्र हमें भेजा और ये पत्र शामिल हुआ। ये जरूर कहेंगे कि अगर सुविधा हो एंड्रॉयड वाला अगर फोन आपके पास है तो मेल आप भेजेंगे तो जो थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ता है वो नहीं होगा, क्योंकि डाक की देरी होती है, फिर हमारे यहाँ भी खतों को छांटना होता है, तो कई बार पत्र हमें नहीं मिल पाते हैं आपके, लेकिन ये पत्र आपका आया वो शामिल है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मेल भी जम्मू कश्मीर, जिला डोडा, तहसील भद्रवाह से पुरुषोत्तम कुमार जी का ही है। यानी इन्होंने पहले से ही मेल लिखना सीख लिया है। ये अच्छी बात है कि आपकी ये चिट्ठी वाला और ये मेल दोनों ही एक साथ शामिल है। लिखते हैं ये कि कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता को नमस्कार। नमस्कार पुरुषोत्तम जी, 26 जनवरी को आज इतवार है कि प्रसारित झलकी भांडा फूट गया, जो हम लोगों को बहुत पसंद आया। उसी दिन प्रसारण पत्र के लिए धन्यवाद, जिसे अरुण पांडे जी और अंजू तिवारी जी ने प्रस्तुत किया था। सुनकर बहुत अच्छा लगा। पत्र पढ़ने का खूबसूरत अंदाज दिल को छू गया। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो बहुत शुक्रिया कि आपने वो कार्यक्रम सुना और मेल के जरिए अपनी बातें हम तक पहुंचाई। और पुरुषोत्तम जी, आपके अगले मेल का हमें इंतजार रहेगा, जिसमें आप मेल ही भेजिएगा, खत नहीं। ये तो हम गुजारिश आपसे करेंगे, क्योंकि मेल आपके इंस्टेंट हम तक पहुंच जाते हैं और फिर तमाम कार्यक्रमों का जिक्र आप करेंगे, ऐसी उम्मीद है। जी, अगला मेल हमारा आया है जमानिया, जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल का। जी। ये लिखते हैं कि 8 मार्च को बनारसी बाबू द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस सुना, बेहद पसंद आया। महिला दिवस पर उससे भी संबंधित बातों को विस्तृत जानकारी मिली, उसके लिए आशुतोष शास्त्री जी को बहुत बहुत बधाई। 16 मार्च को आज इतवार है, कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित झलकी विनोद गौतम का लिखा व वरुण श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत मामला बड़ा संगीन है सुना, हम लोगों को बेहद पसंद आया। इस झलकी से हम लोगों का भरपूर मनोरंजन हुआ। आज इतवार है कार्यक्रम श्रोताओं के बीच बहुत लोकप्रिय, और जो तमाम झलकियां प्रहसन इस कार्यक्रम में हम सुनवाते हैं वो आपको पसंद आते हैं। ये जानकर हमें अच्छा लगता है, और आशुतोष जी के कार्यक्रम आपको पसंद आए, उन तक आपकी बधाई पहुंच रही है। जी, आगे ये लिखते हैं कि उसी दिन सना सलीम और अरुण पांडे द्वारा प्रस्तुत पत्र के लिए धन्यवाद सुना, हम लोगों को बहुत पसंद आया। पत्र पढ़ने का खूबसूरत अंदाज सना जी का बहुत प्यारा लगता है और उनकी प्यारी हंसी प्रोग्राम में 4 चांद लगा देती है। तो आपको शुक्रिया सना सलीम की ओर से भी कि आपको उनका अंदाज और प्रोग्राम पसंद आता है। जी, आगे ये लिखते हैं अरुण भैया का जवाब देने की शैली बहुत ही प्यारी लगती है, इसके लिए सना जी और अरुण भैया को बहुत बहुत बधाई। जी। 17 मार्च को स्वस्ति श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत आपके पत्र आपके गीत सुना, बहुत प्यारा लगा। प्रस्तुति शानदार लगी और मनमोहक गीत सुनकर बहुत आनंद आया। कब प्रोग्राम खत्म हुआ पता ही नहीं चला। अच्छी शानदार प्रस्तुति के लिए ये स्वस्ति श्रीवास्तव जी को बधाई दे रहे हैं। अभी हमारे एक श्रोता ने भी कहा कि पुराने और सदाबहार गाने हम कार्यक्रम आपको सुनवाए करें, और स्वस्ति जी ने ऐसे ही गीतों की जो पेशकश की कार्यक्रम में वो आपको पसंद आई। आपकी बधाई स्वस्ति श्रीवास्तव तक पहुंच रही है। कार्यक्रम यूं ही सुनते रहें, और फिल्मी गानों के अलावा जो कार्यक्रम आप सुनते हैं उनका भी जिक्र इस कार्यक्रम में किया करें, हमें और भी अच्छा लगेगा। अगला मेल हमारा आया है अरुण जी, सूर्यभान सिंह बिसुंदरी, सोनभद्र, यूपी से। जी। पत्र का धन्यवाद। कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले आप दोनों लोगों को सूर्यभान सिंह का प्यार भरा नमस्कार। तो नमस्कार आपको भी। एक ही फिल्म से कार्यक्रमों में आशिकी फिल्म की गीतों भरी कहानी बहुत अच्छी लगी। कार्यक्रम की सुंदर प्रस्तुति के लिए शैलेश दुबे जी को धन्यवाद। तो शैलेश दुबे का प्रोग्राम आपको पसंद आया, आपकी बधाई उन तक पहुंच रही है। जी, आगे ये लिखते हैं गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम में समय के महत्व पर चर्चा की गई तथा काशी कथा में महान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जानकारी दी गई। सुंदर प्रस्तुति के लिए बनारसी बाबू को दिल से धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम में ही ललिता जी ने सकारात्मक सोच के ऊपर ग्लास आधा पानी से भरा है या खाली है ये उदाहरण दिया
और मानसिक स्वास्थ्य के लिए म्यूजिक थेरेपी दी जाती है, जानकारी अच्छी लगी, इसके लिए ललिता जी को धन्यवाद। आरोग्यम कार्यक्रम डॉक्टर ममता तिवारी से आकांक्षा सिंह व श्रोताओं की बातचीत सुनने को मिली। तो ये सभी कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आए, खासतौर से आरोग्यम कार्यक्रम में डॉक्टर ममता तिवारी से आकांक्षा सिंह की बातचीत आपको उपयोगी लगी। आपकी बधाई विशेषज्ञों और कार्यक्रम प्रस्तोताओं तक इस मेल के जरिए पहुंच रही है। जी, एक बात आप लोगों को बता दें कि अभी हमने शैलेश जी का 3-4 कार्यक्रम ही सुना है। शैलेश जी की आवाज बहुत मधुर है और कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अंदाज भी बहुत अच्छा है। तो ये जानकर शैलेश जी को अच्छा लगेगा और भी बेहतर प्रोग्राम वो आपके लिए लेकर आएंगे। जी, अगला मेल आया है अरुण जी हमारा सुनील यादव, ग्राम अमोड़ा, केसकाल, जिला कोंडा गांव, छत्तीसगढ़ से। कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले अरुण सर जी और स्नेहा जी को स्नेह भरा प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार आप भी को भी। जीवन क्षणों का एक क्रम है, प्रत्येक क्षण को जीना ही सफलता है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि जीवन तमाम इस तरह के जो छोटे छोटे अवसर हैं, क्षण हैं और पल हैं जिन्हें हम कहते हैं, तो उनसे मिलकर के ही ये जिंदगी बनती है। और हर क्षण का मतलब आपके कहने का आशय ये है कि हर क्षण का महत्व है और उसे सकारात्मक रूप से हमें लेना चाहिए। जी, आगे ये लिखते हैं, कार्यक्रम युववाणी में बेहद बेहतरीन अंदाज से कार्यक्रम को लेकर आए। प्यारी दिव्या और स्निग्ध दीदी फास्ट फूड और खान पान के बारे में बताया। साथ ही आस्था पांडे के द्वारा सोशल मीडिया पर उचित और अनुचित बातों पर ध्यानाकर्षण करने हेतु सरल और प्रभावशाली ढंग से बताया गया। जीवन यापन में ये सभी महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बातें हैं। जानकारी महत्वपूर्ण लगी, हृदय से धन्यवाद। ये बहुत अच्छी बात है कि आप युवाणी कार्यक्रम सुनते हैं और दिव्या और स्निग्ध का ये जो प्रोग्राम था वो आपको पसंद आया और युवाणी अनुभाग को जानकर अच्छा लगेगा और इन दोनों तक आपकी बधाई पहुंच रही है। अगले मेल में और भी कार्यक्रमों का आप जिक्र करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। जी, अगला मेल आया है अरुण जी, मुरलीधर गुप्ता, एडवोकेट, दूधी बार काउंसिल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से। जी, आपके यहाँ के सभी आरजे की आवाज और बातें करने का अंदाज बहुत अच्छा लगता है सर, और आप सब हमेशा रेडियो पर बोलते रहे, यही हमारी इच्छा है। आप जैसे श्रोता हमारे साथ कार्यक्रमों से जुड़े रहें, हम लोग यही अभिलाषा इच्छा रखते हैं। और जब आप जुड़े रहेंगे, हमारा प्रोत्साहन करते रहेंगे, कार्यक्रम सुनेंगे, उन पर राय हम तक पहुंचाएंगे, तो यूं ही हम लोग बोलते रहेंगे और आप सुनते रहेंगे, यानी हम लोग अपने प्रोग्राम पेश करते रहेंगे आपके लिए। जी, परवेज अहमद शुकुलपुरा वाराणसी से लिखते हैं, ध्वनि तरंगों के ताल पर मेरे यानी परवेज अहमद की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, आदाब। 18 मार्च को गुड मॉर्निंग मधुरिमा और सुहाने तराने प्रोग्राम की पेशकश स्नेहा सिंह जी ने की थी। प्रोग्राम सुना, बहुत अच्छा लगा। स्नेहा जी धन्यवाद। और तो स्नेहा जी आपके सामने हैं और धन्यवाद वो आपको कह रही हैं। जी बिल्कुल। और उसी दिन गृह लक्ष्मी में आकांक्षा जी से डॉक्टर प्रशांत सिंह जी की टीकाकरण करवाने क्यों आवश्यक है, जानकारी अच्छी लगी। शास्त्रीय संगीत में डॉक्टर संजय कुमार शर्मा जी का गिटार पर चैती सुना, बहुत अच्छा लगा। जी सर आदाब। मैं बचपन में दूरदर्शन से लापता व्यक्तियों के बारे में देखा करता था, वो याद हमारी ताजा आकाशवाणी वाराणसी खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना मिलती है। ये जरूर है कि आकाशवाणी दूरदर्शन के सामाजिक दायित्व हैं, लोक प्रसारक हम हैं, तो ऐसे में जो भी इस तरह की महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं और ये परंपरा कायम है और आप परंपरा से अरसे से जुड़े हैं, उसे याद रखते हैं, ये बहुत ही सुखद है। जी, आगे ये लिखते हैं कि सर फरमाइशी गीत एक्सप्रेस की पेशकश बहुत ही लाजवाब होती है। मैं मेरे दोस्त अपने नाम पहले शामिल होने की होड़ में लग जाते थे। अरुण सर सभी श्रोताओं के नाम शामिल कर लेते हैं, हम सभी श्रोता खुश हो जाते हैं। 21 मार्च को गुड मॉर्निंग बनारस, मधुरिमा और एक ही फिल्म, तीनों प्रोग्राम सना सलीम जी ने किया था, जिसमें फिल्म धड़कन की स्टोरी के बारे में बड़ी दिलचस्प तरीके से सना जी ने बताया और गाने सुपरहिट थे। सना सलीम जी के तहे दिल से शुक्रिया परवेज की तरफ से। जी परवेज जी, आपकी बधाई सना सलीम तक पहुंच रही है। और ऊपर जो कार्यक्रमों का आपने जिक्र किया, खासतौर से फरमाइशी गीत एक्सप्रेस, तो हम लोग आम श्रोताओं से कहते रहते हैं, सभी श्रोताओं से, कि एक बार ही मेल या व्हाट्सएप भेजें जब भी ऐसा सजीव कार्यक्रम हो, और फिर उसके बाद इंतजार करें। आपकी फरमाइशें शामिल करके हमें भी अच्छा लगता है। इस मेल के लिए परवेज जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जी, अगला मेल आया है अरुण जी, ग्राम पिपलावा, नौबतपुर, पटना, बिहार से बीरेंद्र सिंह आजाद का। मैं अपनी शिकायतों से इस पत्र की शुरुआत कर रहा हूँ। अच्छा जी, वो ये अरुण सर हो या अन्य उद्घोषक हो, आप सभी लोग पत्र के लिए, धन्यवाद प्रोग्राम के लिए, पत्र लिखने के लिए बोला करते हैं, लेकिन मैं हर हफ्ते इस प्रोग्राम के लिए पत्र प्रेषित करता हूँ, लेकिन मेरे पत्रों को दरकिनार करके आप पुराने श्रोताओं के पत्रों को शामिल करते हैं।
बिल्कुल ऐसा नहीं है। नए पुराने सभी श्रोता हमारे लिए एक समान है और आपके तो मेल जो आते हैं वो हर 1-2 हफ्ते में शामिल हो जाते हैं। ये जरूर है कि कई बार जब अधिक से अधिक नए नए श्रोताओं के भी होते हैं तो नए पुराने को थोड़ा सा मिश्रण करके हम ये चाहते हैं कि सभी को अवसर मिले। और वैसी स्थिति में हालांकि हर हफ्ते आप भेजते हैं तो 1-आध हफ्ते का अंतराल कुछ एक श्रोताओं को उसमें हमें रखना पड़ता है ताकि नए श्रोता भी शामिल हो सकें, क्योंकि एक प्रोग्राम में हम 7-8 मेल ही शामिल कर पाते हैं। उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। जी बिल्कुल। इन्होंने लिखा भी है कि आशा है कि आप हमारी बातों पे ध्यान देंगे, तो बिल्कुल हम ध्यान देंगे। और आगे ये लिखते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में विशेष जानकारी सुनने को मिली। प्रस्तुतकर्ता राजेश कुमार गौतम जी और वाचनकर्ता सना सलीम जी को दिल से शुक्रिया। बाल गोपाल कार्यक्रम में एक वार्ता सुना, आओ जाने शहीद दिवस के बारे में, बहुत ही अच्छा लगा। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस पर स्वास्थ्य चर्चा में ट्यूबरोक्लोसिस कारण, लक्षण और बचाव सुना, बहुत ही लाभप्रद लगा। गृहलक्ष्मी प्रोग्राम में एक चर्चा सुना, पैतृक संपत्ति में महिलाओं का अधिकार, बहुत ही प्रेरणादायक लगा। प्रस्तुतकर्ता आकांक्षा सिंह को और एडवोकेट मिथिलेश कुशवाहा जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, खासतौर से गृहलक्ष्मी हो या फिर वो आरोग्यम कार्यक्रम हो, तो विशेष जो जानकारियां होती हैं, अगर कोई अवसर पड़ता है, जैसा आपने विश्व तपेदी के अक्षय रोग दिवस की चर्चा आपने की, तो विशेषज्ञ आपके रूबरू होते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो आपकी बधाई डॉक्टर साहब, आकांक्षा सिंह और जो एडवोकेट हैं जिन्होंने महिलाओं के अधिकार पर अपनी बातचीत आप तक पहुंचाई, मिथिलेश कुशवाहा जी, उन तक भी पहुंच रही है। जी आगे ये कुछ चंद लाइनें लिखते हैं जिन्हें शामिल करना फर्ज बनता है हमारा। लिखते हैं ये कि आंसू न होता तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती, दर्द न होता तो खुशी की कीमत न होती, अगर मिल जाता सब कुछ मांगने से तो दुनिया में ऊपर वाले की कोई जरूरत न हो। तो खूबसूरत अशार से आपने मेल की आखिरी जो लाइनें लिखी हैं, तो ये अशार बहुत अच्छे हैं और उपयोगी हैं और श्रोताओं को जरूर इनसे कुछ प्रेरणा मिलेगी। आपको हम इस मेल के लिए शुक्रिया कह रहे हैं। जी आगे मेल आया है हमारा एडवोकेट वारिस अली खान, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से। आवाज की दुनिया के प्यारे से दोनों दोस्तों अरुण पांडे और स्नेहा सिंह को एडवोकेट वारिस अली खान का प्यार भरा नमस्कार जी। एक शेर अर्ज है, न हो हाथों में हाथ फिर भी एक आस रहने दो, जरूर मिलेंगे कभी, दिल में ये एहसास रहने। बिल्कुल, ये एहसास रहना चाहिए और उम्मीद कायम रहनी चाहिए। हालांकि आपकी हमारी मुलाकात इस कार्यक्रम के जरिए और अन्य भी कार्यक्रमों के जरिए होते रहती है और वारिस अली जी आपके मेल को शामिल करते हुए हमें बहुत खुशी होती है। जी आगे ये लिखते हैं, किसी कारणवश इस सप्ताह आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम मैं नहीं सुन पाया, लेकिन जो कार्यक्रम मैंने सुना उसके बारे में मेरी तारीफ आप स्वीकार करें। 22 मार्च का कमलेश द्वारा प्रस्तुत कहकशा ने मुझे कमलेश भाई का फैन बना दिया है, मेरी तरफ से उन्हें शुक्रिया। तो बहुत सारे जो कार्यक्रम आपने जिनका जिक्र किया और हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं, कमलेश जी तक भी आपकी बधाई पहुंच रही है। यूं ही अपने शेरो शायरी वाले मेल और कार्यक्रमों की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उससे मुतालिक मेल हमें भेजते रहिएगा। हम ये समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी मसरूफियत होती है और भी रोजगार कारोबार होते हैं, लेकिन जब भी मौका मिले आप कार्यक्रम सुने और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर पहुंचाएं। इस मेल के लिए शुक्रिया आपका। जी अगला मेल आया है अरुण जी, दिलशाद हुसैन फातिमा सोगरा मुबारकपुर आजमगढ़ से। आदाब अर्ज है, हम खैरियत से रहकर आपका प्रोग्राम बहुत दिलचस्पी से सुनते हैं। ये जरूर है दिलशाद जी कि आप अपने परिवार के साथ बहुत ही नियमित रूप से हमारे कार्यक्रम सुनते हैं और बहुत जब चंद ही श्रोता मेल भेजा करते थे उस समय भी आपने नियमित हर हफ्ते आपने नियमित रूप से मेल भेजने का जो सिलसिला है वो बनाए रखा है, ये काबिले तारीफ है। जी लिखते हैं ये कि मालूमात इजाफा होता है, कल एक इंसान रोटी मांग कर ले गया और करोड़ों की दुआ दे गया, पता नहीं चला गरीब वो था कि मैं। दिनांक 13 मार्च को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस आशुतोष जी द्वारा प्रस्तुत सुना। हालांकि होलिका दहन बुराई का अंत हो और आपके जीवन में खुशियां, प्रेम और समृद्धि का आगमन हो। इतनी लाजवाब प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को हार्दिक बधाई। तो आपने आशुतोष जी का प्रोग्राम सुना, वो आपको पसंद आया, हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। और आपने सही बात कही कि जब भी जीवन में नेकी का वक्त मिले, किसी की हम सहायता मदद कर सकें तो वो हमें जरूर करनी चाहिए। और इससे दुआएं तो मिलती ही हैं, लेकिन हमारा अपना फर्ज है इंसानियत और मानवता के नाते भी, तो उसे पूरा करके हमें जो खुशी और संतोष मिलता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। जी आगे ये लिखते हैं, दिनांक 13 मार्च को कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत प्रसारित किडनी संबंधी रोग और बचाव के उपचार सुना, बहुत मालूमाती लगा। इतनी बड़ी प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को हार्दिक बधाई। दिनांक 16 मार्च को आशुतोष जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम मधुरिमा सुना, गंगा गीत और गंगा मैया पर अनमोल जानकारी दी। इतनी लाजवाब प्रस्तुति के लिए आशुतोष जी को सलाम करते हैं। दिनांक 16 मार्च को कार्यक्रम आज
इतवार है के अंतर्गत प्रसारित झलकी मामला बड़ा संगीन है सुना, हास्य व्यंग से भरपूर लगी। तो आज इतवार है कार्यक्रम और आशुतोष जी का जो प्रोग्राम वो आपको पसंद आया। ये दोनों ही कार्यक्रमों के लिए आपकी बधाई प्रस्तुतकर्ता और कलाकारों तक पहुंच रही है। दिनांक 16 मार्च को कार्यक्रम लोक रंग योगेश जी द्वारा प्रस्तुत सुना, सभी गीत अच्छे लगे। नंदलाल राम का गाया होली गीत बहुत अच्छा लगा। दिनांक 16 मार्च को कार्यक्रम एक ही फिल्म के अंतर्गत प्रसारित अमर प्रेम का गीत सुना, अच्छा लगा। दिनांक 16 मार्च को ही आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस के अंतर्गत कैसे करें चैत्र का स्वागत, नेशनल वैक्सीन डे पर अनिल कुमार गुप्ता की वार्ता, साथ ही काशी कथा में विशेश्वरगंज मोहल्ले का इतिहास अपने बनारसी बाबू आशुतोष जी से सुना। इतनी अच्छी जानकारी के लिए आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को हार्दिक बधाई। तो इतने बहुत सारे प्रोग्राम आपने सुने और विस्तार से अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाई। दिलशाद जी, हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। यूं ही अपने मेल हमें भेजने का सिलसिला जरूर आप बनाए रखिएगा और बाकी श्रोता भी हमें मेल या खत भेज सकते हैं। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि वो कार्यक्रम सुनेंगे और हफ्तेवार हमें मेल जरूर लिखा करेंगे। समय अब इजाजत नहीं देता कि हम और मेल्स अपने आज के इस कार्यक्रम में शामिल कर पाएं। लेकिन ये जरूर है स्नेहा जी कि चलने से पहले हम अपने श्रोताओं को अपनी मेल आईडी बता दें कि बहुत सारे नए श्रोता जो कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक अगर पहुंचाना चाहते हैं तो कार्यक्रमों के बारे में आप मेल के जरिए हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं। मेल आईडी है pkldair@varanasi@gmail.com। और अगर आप खतों के जरिए यानी पत्र और डाक के जरिए हम तक अपनी बातें पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा पता आप नोट कर सकते हैं। किसी भी कार्यक्रम में अगर आप खत लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले कार्यक्रम का नाम लिखें और उसके बाद जैसे इस कार्यक्रम का नाम है पत्र के लिए धन्यवाद, तो पत्र के लिए धन्यवाद लिखें। उसके बाद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी महमूरगंज वाराणसी पिन कोड 221010। तो श्रोताओं, अगले हफ्ते पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी आपसे नए मेल्स के साथ। तब तक के लिए अरुण पांडे और स्नेहा सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।